हेलो नमस्कार दोस्तों। एटम गंगा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग चौथे पार्ट की ओर चलते हैं। आज देखते हैं हम लोग कि महात्मा गांधी को द चंपारण आने का निमंत्रण लखनऊ अधिवेशन में दे दिया गया था। अर्थात महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण राजकुमार शुक्ल द्वारा 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दिया गया था। अब जानते हैं हम लोग कि लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे। हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि आपको पहले बता चुके हैं। अब देखते हैं हम लोग इसके बारे में। गांधी जी ने, पहला पॉइंट आपका है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह की शुरुआत चंपारण से किया। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि महात्मा गांधी ने अपने चंपारण का सबसे पहला प्रयोग बिहार भारत में बिहार से किए थे। कब किए थे? 1917 में। दूसरा आपका चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत भितिहरवा गांव से हुआ था, यानी कि चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत जो हुआ था भितिहरवा गांव से हुआ था। नेक्स्ट अगला पॉइंट आपका है, चंपारण सत्याग्रह के कारण ही ब्रिटिश सरकार ने तीन कठिया प्रथा को समाप्त कर दिया। महात्मा गांधी को बिहार के चंपारण जिला आने का सबसे मुख्य उद्देश्य था बिहार से तीन कठिया पत्ती को समाप्त करना। और महात्मा गांधी ने इस आंदोलन के द्वारा, इस सत्याग्रह द्वारा अपना तीन कठिया व्यवस्था को बिहार से समाप्त कर दिए। अगला पॉइंट आपका है, गांधी जी के दबाव में आकर उन्हें अवैध वसूली का 25% वापस कमी का तैयार हो गया, जिस आधार पर हम कह सकते हैं कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया यह सत्याग्रह सफल रहा। यानी कहने का अर्थ है कि महात्मा गांधी जब आंदोलन की शुरुआत किए थे तो अंग्रेज से एक ही मांग था कि कुछ नील खेती को कम किया जाए, और वसूली का 25% वापस करने का तैयार हो गया। यानी अंग्रेज 25% वापस कर देगा, जिस आधार पर कह सकते हैं कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया जो आंदोलन था वो सफल रहा। अगला आपका पॉइंट है, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा कारों और कमकारों का अस्त्र नहीं है, केवल बहादुर और निडर व्यक्ति का से शुक्र कर सकता है। देखिए, यहाँ कुछ छूट गया आपका। बोल रहा है क्या कि गांधी जी की दृष्टि में जो अहिंसा कायरों और कमजोरों का अस्त्र नहीं है, केवल बहादुर और निडर व्यक्तियों का कर सकता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, गांधी जी के तीन लक्ष्य ज्ञान से प्राप्त थे। गांधी जी को जो तीन लक्ष्य जान से भी प्यारा थे। पहला क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता। यानी महात्मा गांधी का सबसे पहला लक्ष्य था कि हिंदू मुस्लिम को एकता करना। दूसरा आपका था छुआछूत विरोधी संघर्ष करना, यानी छुआछूत के भावना को भारत से मिटा देना। तीसरा एक लक्ष्य था देश की स्त्रियों की सामाजिक स्थिति को सुधारना, यानी भारत में जितनी भी स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, उनकी सामाजिक स्थिति को सुधारना इनका प्रमुख लक्ष्य था। अगला पॉइंट आपका है, गांधी जी एक धर्मपरायण हिंदू थे, मगर उनका संस्कृति धार्मिक दृष्टिकोण संकुचित न होकर बहुत व्यापक था। उन्हें लिखा, देखिए, सबसे आपका मुख्य पॉइंट है बोल दिया है कि गांधी जी की तीन लक्ष्य जान से ही प्यारा था। पहला क्या आपका था? हिंदू मुस्लिम को एकता करना, छुआछूत के विरोधों को हटाना, और तीसरा आपका था देश की स्त्रियों की सामाजिक स्थिति को सुधारना। यह इनका तीन लक्ष्य था। अगला पॉइंट आपका था, गांधी जी एक धर्मपरायण हिंदू थे, मगर उनका संस्कृति धार्मिक दृष्टिकोण संकुचित न होकर बहुत व्यापक था। उन्होंने यही लिखा था। महात्मा गांधी ने यह बात स्पष्ट किया। अब हम लोग नेक्स्ट पेज चलते हैं हम लोग। भारतीय संस्कृति न तो पूरी तरह हिंदू है और न ही इस्लामी और न ही कोई और संस्कृति, यह सब समन्वय में है। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ सभी धर्मों को समान मान्यता दिया जाता है। इसीलिए बोला है कि भारतीय संस्कृति न तो पूरी तरह हिंदू है और न ही इस्लामी और न ही कोई और संस्कृति, यह सब समन्वय में है। अगला पॉइंट आपका है, गांधी जी ने 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं दो आंदोलन चलाया। महात्मा गांधी का सबसे पहला भारत आंदोलन कौन था? तो चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा में 1918 में आंदोलन चलाया कर नहीं दो का। अगला आपका पॉइंट है, खेड़ा सत्याग्रह में सरदार पटेल गांधी जी के अनुयायी बने। यानी कि खेड़ा आंदोलन में महात्मा गांधी के अनुयायी कौन बने थे? तो सरदार पटेल। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सरदार पटेल की उपाधि, सरदार की उपाधि आपको गुजरात में दिया जाता है। अब आपका है अहमदाबाद आंदोलन 1918। यह विवाद प्लेग बोनस लेकर हुआ था। गांधी जी ने भारत
कमल अहमदाबाद मिल मजदूर के समर्थक है। देखिए, हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं अहमदाबाद के मिल मजदूर कारण। इसमें क्या हुआ था कि 1918 में काफ़ी मात्रा में प्लेग फैल गया था। और प्लेग जब फैला तो हम जानते हैं कि कोई भी कंपनी जब किसी राज्य में या प्लेग फैलेगा तो वहाँ कोई मजदूरा उस कंपनी में काम नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि कंपनी की जो मालिक था उन्होंने कहा कि जो जो श्रमिक अगर कंपनी में रेगुलर काम करेंगे उनका बोनस कुछ बढ़ा कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही बोनस बढ़ाने के लिए बोला तो कुछ कंपनी के जो श्रमिक थे वो रुक गए। परंतु प्लेग ख़त्म होने के बाद कंपनी का जो मालिक था उन्हें प्लेग देने से इनकार कर दिया। इसी कारण प्लेग न देने के विरोध में मिल मजदूरों ने अहमदाबाद में 1918 में अपना आंदोलन को शुरू कर दिया। यही आपको बताया गया है। अगला पॉइंट आपका है, गांधी जी ने हड़ताल की प्रेरणा रॉकित बेमसील। गांधी जी ने अहमदाबाद के वर्ग सहयोग का नारा दिया। अहमदाबाद लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में की। देखिए, महात्मा गांधी ने सबसे पहले भूख हड़ताल किया। उस मिल मजदूरा के पक्ष में सबसे पहले महात्मा गांधी ने यहीं से अपना भूख हड़ताल किया, क्योंकि इनको प्रेरणा किससे मिला था? रॉकिल से मिली थी। गांधी जी अहमदाबाद में वर्ग सहयोग का नारा दिया, यानी कि गांधी जी ने अहमदाबाद में वर्ग के सहयोग करने का नारा दिया और जा कर के अहमदाबाद लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में किया। नेक्स्ट हम लोग करते हैं अब रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट क्या था? बोला गया है रॉलेट एक्ट भारतीय वायसराय चेम्सफोर्ड। इन रॉलेट एक्ट के समय भारतीय वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड थे। भारतीयों की आवाज़ दबाने के लिए 1918 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। इसी आयोग की रिपोर्ट पर 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू किया गया। यानी रॉलेट एक्ट के समय भारतीय वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट की स्थापना कहाँ आपको हुआ था? तो यह आपको हुआ था इंग्लैंड में हुआ था, जिसके संस्थापक थे सर सिडनी रॉलेट। इसकी स्थापना 19 मार्च 1919 को हुआ था, जिसे रॉलेट एक्ट क्या कहा गया। इस कानून के तहत संदेह के आधार पर भारतीयों को गिरफ्तार कर बंद कमरा में मुकदमा चलाकर उसे 2 वर्ष तक की सजा दी जा सकती थी। यानी कि रॉलेट एक्ट के तहत यदि जिस व्यक्ति पर संदेह होगा कि यह व्यक्ति हमारे खिलाफ बोलता है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर एक बंद रूम में रखकर लगभग उन पर मुकदमा चलाकर लगभग 2 वर्ष तक की सजा उनको मिल सकता था। यह आपका रॉलेट एक्ट में लिखा गया था। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पढ़ते हैं, भारतीयों ने इसका विरोध करते हुए काला कानून का संज्ञा दी। यानी कि भारतीयों ने इसका ज़बरदस्त विरोध किया। किसको? रॉलेट एक्ट को, जो 19 मार्च 1919 को पारित हुआ था। भारतीयों ने इसका जोर विरोध किया और करते हुए इसका नाम क्या दिया? काला कानून, यानी काला कानून बोला। साथ ही इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील वाले कानून की संज्ञा दिया। इसी कानून को हम लोग बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहते हैं। गांधी जी ने इस कानून का घोर विरोध किया। देशव्यापी हड़ताल 6 अप्रैल 1919 को किया गया। यानी कि इसे हटाने के लिए देशव्यापी हड़ताल 6 अप्रैल 1919 को किया गया। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग। रॉलेट सत्याग्रह का सबसे बड़ा केंद्र पंजाब का क्या आपको लिखा है? अमृतसर बना। रॉलेट सत्याग्रह का सबसे बड़ा केंद्र पंजाब का अमृतसर बना, जहां डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचली इसका नेतृत्व कर रहा था। तो ये आपका रॉलेट एक्ट था। अगले हम लोग पार्ट में पढ़ेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड कैसे हुआ, आखिर यह होने के पीछे किसका राज था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।